हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने घोषणा किया है। उन्होंने घोषणा क्या कहा है कि जो एमआईएम के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, खुलकर लगा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीन पर एक शख्स है जिनका नाम है कमाल अख्तर। ये एक विधायक है और इस तरीके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अभी हाल ही में कहा है, बल्कि एक दिन पहले की बात है। इन्होंने कहा है कि एमआईएम के जो उम्मीदवारों का फैसला है ना, वो बीजेपी के दफ्तर में किया जाता है। उसके बाद बहुत हर्ट हुआ, बहुत सारे एमआईएम के जो लोग हैं उनको बहुत तकलीफ पहुंची और यहाँ तक कि शौकत अली ने ये कहा कि चलो मैं पैसा देता हूँ, मेरे पैसा से मक्का चलते हैं और वहाँ पर जाकर आप इस तरीके के दावा पेश कीजिए कि क्या सही में हमारे उम्मीदवारों का फैसला जो है बीजेपी के ऑफिस में किया जाता है, और अगर नहीं तो भाई जो है प्रूफ कीजिए, वरना फिर हम जो है आपके सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे। और वो कौन कौन से है मुस्लिम समाजवादी के मुस्लिम नेता या दूसरे मुस्लिम नेता जो एमआईएम के खिलाफ खूब जहर उगल रहे हैं और उगलते आ रहे हैं पिछले कई विधानसभा चुनाव से, चाहे लोकसभा चुनाव हो, वहाँ पर जाकर वो कौन कौन से है और उनके सामने जो है एमआईएम अपना उम्मीदवार उतार रही है। आइए इस वीडियो के अंदर वही देखने की कोशिश करते हैं। यही साहब जिनका नाम कमाल अख्तर की बात कर रहा हूँ, इनका एक एग्जाम्पल देते हैं। पिछली बार ये जो है 2022 के अंदर इनकी जीत होती है और हराते किनको है, बीजेपी को हराते हैं, बीएसपी को भी हराते हैं, एमआईएम भी यहाँ पर मैदान के अंदर थी। लेकिन थोड़ा और पहले चलते हैं 2017 के अंदर। 2017 के अंदर बीजेपी की जीत होती है और समाजवादी पार्टी की हार होती है। अब ध्यान से देखिएगा ये आंकड़ा, समाजवादी पार्टी 73,959 वोट लेकर आते हैं, जबकि बीजेपी 76,307 वोट लेकर आते हैं। वहीं पर चौथे नंबर पर एमआईएम पार्टी रहती है जो 22,908 वोट लेकर आते हैं। एमआईएम की पार्टी के जो फैजुल्ला चौधरी है वो उम्मीदवार, और यहाँ पर जो जीत और हार होता है वो 2348 वोटों के साथ बीजेपी की जीत होती है। सोचिए अगर यहाँ पर उम्मीदवार इतने जो है वोट नहीं ला पाते तो कौन किसकी जीत होती, समाजवादी की जीत होती। लेकिन जब 2017 के अंदर ऐसा रिजल्ट आया तो 2022 के अंदर एमआईएम के उम्मीदवार चेंज हो गए। तो ये चीज़ें ये चीज़ अगर इनके सामने भाई एमआईएम के उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार उतार देंगे, ये जो साहब है इनके सामने कमाल अख्तर के सामने, जो कि उतारेंगे ही क्योंकि एमआईएम ने घोषणा कर दिया है कि इनके सामने अपना उम्मीदवार उतारेंगे ही उतारेंगे, चाहे ये कांट विधानसभा से चुनाव लड़े, चाहे ये उत्तर प्रदेश के किसी और दूसरी जगह से चुनाव लड़े, जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे इनके सामने एमआईएम को उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि भाई इनके जो अल्फाज है, इनके अल्फाजों ने हर्ट किया है, इनके अल्फाजों ने जो तकलीफ पहुंचाई है। ये कौन होते हैं ऐसा बोलने वाला कि एमआईएम जो है 200 सीटों पर क्या 250 सीटों पर भी लड़ सकते हैं, क्योंकि एमआईएम के जो उम्मीदवारों का फैसला होता है वो बीजेपी के दफ्तर में होता है। ये कौन होता है ऐसा बोलने वाला? ये कौन होता है जो असद साहब को जो है बीजेपी के एजेंट कहते हुए नजर आ रहे हैं? ये कौन होता है जो एमआईएम को जो है ये बीजेपी का टीम कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि ये बीजेपी की टीम है? यार समझ रहे ना? तो ये इस तरीके के लोगों के सामने एमआईएम को अपना उम्मीदवार उतारना चाहिए ही चाहिए, ताकि इनका जो होश ठिकाना जो है ना वो कहीं ना कहीं जो समझ में आना बहुत ज़रूरी है। और वो कौन सा, चलिए देखते हैं। एक एक महिला और है, एक मोहतरमा और है जिनका नाम है इकरा हसन। ये भी खूब जो है इन्होंने अपने ज़बान दराजी की थी जब बिहार के अंदर इलेक्शन हुआ था सीमांचल पर जाकर। अब सोचिए इनके डाटा देखिए, ये कैराना से लोकसभा के जीते हुए कैंडिडेट है। इनके थोड़े से डाटा देख लीजिए। इकरा हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से थी, मैदान के अंदर 5,30,000 वोट लेकर आते हैं। बीजेपी जो है वो 4,58,000 लेकर आते हैं। लगभग 60-70 हज़ार के आसपास से जो है इनकी जीत होती है। अब सोचिए लोकसभा के अंदर अगर एमआईएम यहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ा कर दे, और वो कितना, कोई भी लोकसभा के अंदर उम्मीदवार होंगे तो कम से कम 1-1.5 लाख तो वोट लाएंगे ही लाएंगे। अगर ठीक ठाक उम्मीदवार होंगे तो क्या ये जीत पाएंगे? कभी नहीं जीत पाएंगे। और अगर इनके सामने क्या उम्मीदवार खड़े करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि अब वो देखना, अब वो दिन चले गए जब एमआईएम हिकमत और अक्लमंदी की बात कर रहे थे। अब इन एमआईएम को अपना स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। और लोग और प्रशंसक जो है अभी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इकरा हसन के सामने भी एमआईएम को अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और अभी से घोषणा कर देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में वो और भी मेहनत करते रहे। और जो है इन चाहे एमआईएम जीते या ना जीते, इन लोगों को हारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना दूसरों से फाइट एमआईएम परेशान नहीं है, उतने तो मुस्लिम नेताओं से ही परेशान हो गए हैं, जिस तरीके से ये लोग मतलब अलग अलग तरीके से इल्ज़ाम लगाते हुए आ रहे हैं। तो अब ये डाटा और आंकड़ा से आपको चीज़ें समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा एक और साहब है जिनका नाम है अफजल अंसारी साहब। ये साहब क्या कहते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में ही ये इन्होंने भी अपना बयान दिया था। इन्होंने भी जो है अपना जो है ज़बान दराजी की थी और इन्होंने क्या कहा था कि जितने विधायक एमएलए
चाहे मेरे घर के अंदर है, मेरे परिवार में है, उतना तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एमआईएम के पास भी नहीं है। इस तरीके का जुमला बोलकर ये बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये जो है ये भाई साहब जो है ये गाज़ीपुर से एमपी है। अब ये गाज़ीपुर से पिछले बार जीते थे। अगर यहाँ पर देखिए एमआईएम, यहाँ इनकी जीत कितने से होती है, तो लगभग 1 लाख के आसपास वोटों से जीत होती है इनकी। अगर यहाँ पर भी एमआईएम अपना उम्मीदवार दे दे और अच्छा उम्मीदवार दे दे, थोड़ा सा तगड़ा उम्मीदवार दे दे, तो क्या ये साहब अफजल अंसारी जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे यार, ऑब्वियसली नहीं जीत पाएंगे। क्यों? अब यहाँ अगर इस तरीके से ये बोलेंगे और फिर ये चाहेंगे कि एमआईएम हमारे सामने उम्मीदवार भी ना खड़ा करें और हमको जो है हिकमत के तौर पर जिताए भी, तो यार ये तो बेवकूफ़ तो नहीं है ना एमआईएम पार्टी वाले। तो अब इनके प्रशंसक ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे लोगों के सामने एमआईएम को अपना उम्मीदवार 100% खड़ा करना चाहिए, जैसे कमाल अख्तर के सामने अख्तर ये जो शौकत अली है इन्होंने घोषणा किया है, वैसे ही इनके सामने भी घोषणा कर देना चाहिए ऑफिशियली कि भाई आप चुनाव कहीं से लड़िए, हमारा उम्मीदवार ज़रूर मैदान के अंदर मिलेगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा एक और साहब है, ये भी बहुत बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा एमआईएम के ऊपर बारे में बात करते हैं। बोलने देखिए, अपनी पार्टी का प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन एक दायरे में होना चाहिए, एक तरीके से होना चाहिए। ये लोग तो यार सीधा असद साहब के ऊपर ऐसा निशाना करते हैं, लगता है मतलब कौन सा दुश्मनी ये इन्होंने पाला है। ये क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर राज्यसभा से जो है ये मेंबर बने हैं, राज्यसभा पहुँचे हैं ये साहब, इमरान प्रतापगढ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और एमआईएम ने भी जो है इनको समर्थन दिया था। 2 विधायक थे महाराष्ट्र के अंदर और दोनों ने इनको ही जो है वोट भी किया था। हालांकि कहा था उसके बाद कि हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद जारी रहेंगे, लेकिन फिलहाल हम वोट कर रहे हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी को इन्होंने वोट भी किया था। अच्छा, ये 2019 के अंदर मैदान के अंदर भी उतरे थे मुरादाबाद से, और मात्र इमरान प्रतापगढ़ी ने 59,198 वोट लेकर आया। तो भाई अगर ये लोकसभा के अंदर आएंगे तो इनके सामने एमआईएम को तो उतारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही ये हार जाएंगे। और अगर कभी राज्यसभा मेंबर बनने की ज़रूरत पड़ी और एमआईएम वहाँ से जो है वोट देने के बारे में सोचेंगे, तो कभी नहीं सोचना चाहिए, चाहे जिनकी जीत होती हो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके के उम्मीदवारों के बारे में आज बातें क्यों हो रही पूरे देश के अंदर, क्यों हो रही है? क्योंकि इस तरीके के बारे में बातें करने के लिए मजबूर कर दिया है। इस तरीके के जो शौकत अली साहब जो घोषणा किया है कि कमाल अख्तर जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहां पर हम अपना उम्मीदवार ज़रूर उतारेंगे। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि एमआईएम के और उनके चाहने वालों का दिल दुखा है। इन्होंने जो है दिल दुखाया है, और दिल दिखाने का रीज़न यही है कि ये लगातार ये साबित करने में लगे हैं, सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए या अपने सरबराह को खुश रखने के लिए या अपने जो पार्टी के लोगों को खुश रखने के लिए लगातार एएमआईएम के ऊपर हमला कर रहे हैं जुमलों से। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब को बीजेपी की टीम जो है साबित करने में लगे हुए हैं और गरीब लोगों को बहकाने में लगे हुए हैं। तो यार ये चीज़ें इन लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।